ओम शांति। ओम शांति। हर सैटरडे को हम अव्यक्त मुरली का मंथन और मनन करते हैं और हमारे बीच में सीनियर दीदियां, भाई साहब, भाई लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे ही पिछली बार हमने बहुत सुंदर मुरली का मंथन किया। दिवाली का समय था और दिवाली के समय पर मलेशिया के मीरा दीदी ने बहुत सुंदर कि दिवाली का मतलब क्या है और हम कौन सी अथकपन से अपने अंदर की सफाई करें। ऐसे ही आज पुनः शनिवार का दिन है। हमारे बीच में रामनाथ भाई मधुबन से खास लाइव जुड़े हैं और बहुत सुंदर मुरली का मनन और चिंतन लेके हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप रिलीजियस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 19 हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। नेशनल हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर। हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और 1978 से संपूर्ण रूप से समर्पित होकर आप अपना ईश्वरीय सेवाओं में अग्रसर रहे। इतना ही नहीं, देश और विदेश में आप समय प्रति समय अपनी सेवाओं के लिए जाते रहते हैं। जो बाबा ने आपको सेवाएं दी हैं उसको निभाते आप देश और विदेश की सेवाओं में जाते हैं, अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। और जब हम भाई बहने मधुबन में जाते हैं तो आपको सम्मुख सुनने का मौका हम सभी भाई बहनों को मिलता है। तो चलते हैं आज की बहुत सुंदर मुरली। और मुरली की डेट है 25 दिसंबर 1969। आप सोचिए, बाबा के समय पर जब अव्यक्त बाप दादा, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उस समय पर आप देखें तो किस तरीके से प्यारे बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों से हमारी पालना की। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। और आज का जो गुण है वो है हल्कापन। क्योंकि रामनाथ भाई में हम सभी भाई बहनों ने ये देखा भी है और मेरा खुद का अनुभव भी है कि हर चीज को रमणीकता के साथ, गंभीरता के साथ, हल्केपन के साथ लेते हैं, सेवाओं में अग्रसर होते भी हैं और अन्य को भी अपने प्रेजेंस से आप हल्कापन देते भी हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी रामनाथ भाई। जैसे बाबा ने कहा अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो, यहाँ पर धन की बात नहीं कही, क्यों? फिर से बताओ। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो, गुड। धन को बाबा ने नहीं कहा, क्यों? हाँ, क्योंकि मन मेरा नहीं। अगर मेरा मन है तो मैं अपने अनुसार यूज करता हूँ। ये मन मत हो गया तो मैं समर्पित हूँ। मैंने बाबा को तन मन जीवन सब कुछ दिया। बाबा मैं आपका कहा तो मन, फिर मैं मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरा ये विचार है, ये मन मत हो गया। तो मन को भी श्रीमत के अनुसार यूज करो। तो श्रीमत क्या कहता है कि हमको ऐसे करना है। श्रीमत कहती है अमृत वेले योग में उठना है। नहीं, आज मुझे ठीक नहीं है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, नींद नहीं है, तो आपका मत, व्यक्तिगत श्रीमत के अनुसार। तो उसको कहा मन मत और श्रीमत। तो मन और तन, तन भी मेरा नहीं, तो भगवान खिलाता है, उसको अर्पण किया है, तो उसके श्रीमत के अनुसार ये उसकी अमानत है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए, तो ये मैं अपने इच्छा के अनुसार खिलाता हूँ, पहनाता हूँ, चलाता हूँ। तो ये मनमत और श्रीमत, इन दोनों में अंतर है। तो समर्पित उसको कहेंगे, तो श्रीमत के अनुसार। अब श्रीमत बहुत कुछ है, तो खास श्रीमत बाबा के दो या तीन ही। एक, सवेरे उठकर स्नान करो, माना आत्मा के लिए, आत्मा को शक्तियों का स्नान, उसको योग का। उसके बाद
कि मन बुद्धि स्वच्छ हो गई, फिर कैसे कर्म करना चाहिए? तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये योग्य है, ये अयोग्य है। ये दो चीज अगर श्रीमत पर हम मानते हैं तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है, दिव्य है, ये पवित्रता है। तो तो ब्रदर, ये इसमें बताया ना कि अनासक्त अगर बनना है तो बाबा ने कहा तन और मन को अमानत समझो। तो प्रश्न ये है, हमको बहुत अच्छा समझ में आया कि श्रीमत जिसमें मनमत ना हो, तो बाबा ने धन को क्यों नहीं कहा? क्योंकि धन हम कमाते नहीं है, हम्म, सेंटर में रहने वाले हैं, वो धन नहीं कमाते। हम्म, तो लौकिक वाले अगर होते थे हम्म, उनको मन तन धन कहते थे। ये बाबा ने सेंटर निवासी, मधुबन निवासी या बच्चों को कहा जो धन कमाते नहीं है। हम्म, तो वो अगर लौकिक वाले होते थे, आम होते थे, उनको तन मन धन हम्म, समय संबंध संपर्क वो सब आएगा गृहस्थियों। ये बाबा ने मधुबन निवासी या टीचर सेंटर समर्पित वालों के लिए कहा, नहीं। इसलिए धन नहीं किया, क्योंकि और तन अगर और लौकिकता में देखें, जो हमारे रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, जो आज हमारे एपिसोड को देख रहे हैं, तो हम धन को भी अमानत समझ के ही यूज करें। हाँ हाँ, अगर गृहस्थ में रहते हुए भी आप कहेंगे हम सेंटर के टीचर है, मैं तो राजा बनूंगी, मैं तो देवी बनूंगी, ऐसे आप समझेंगे, हम 108 में आएंगे। अगर गृहस्थी पूछेंगे क्या हम नहीं आ सकते हैं? बाबा ने उनको भी, आप गृहस्थ में रहते हुए भी 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक ही है, यहाँ मेरा कुछ नहीं, ये घर बाबा का है, ये पति बाबा का है, मेरा नहीं। ये बच्चे बाबा का है, सवेरे उठते बाबा आपको क्या भोग खिलाओ, आपके बच्चों के लिए क्या खिलाओ, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम का, आश्रम में कौन रहते हैं? तो निमित्त आते हैं। तब कहा अगर ये आपके बुद्धि में है तो कोई पूछता है ये कौन है, हम ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, नाम के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए बताओ, लेकिन बुद्धि में ये धारणा है मेरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। तो ब्रदर, जैसे हमारा इसमें आपने कहा कि समर्पित के लिए बाबा ने तन और मन की बात की, और अगर हम गृहस्थी में देखें, जो भाई बहने परिवार में रहते हैं, सेंटर पे सेवा के लिए जाते हैं, या अपने और भी जीवन में बहुत कार्यकाल में काम करते हैं, तो तन मन और धन, इन तीनों से ही अनासक्त होना है और इसको अमानत समझना है, अगर अनासक्त हमें होना है। तो भाई साहब, इसमें एक चीज बाबा ने कही कि निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है, क्योंकि हम सब निश्चय बुद्धि हैं, चाहे समर्पित हैं चाहे समर्पित नहीं है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम ना रहने का कारण बाबा ने कहा कि अपने और दूसरे को, जिसकी सर्विस के लिए हम निमित्त हूं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। गुड। इधर एक शब्द का अर्थ आप बताओ। बाबा ने कहा रूहानियत का अर्थ क्या है? हम्म, रूहानियत माना क्या? इस बहुत सुंदर, पहली दफा मैंने भी पढ़ा, हमको भी हम्म, पता नहीं, ये शब्द हिंदी में नहीं है, ये हम्म, दूसरी भाषा का है। रूहानियत तो रूहे गुलाब कहते हैं। हम्म, रू माना इसेंस है, सेंट है। गुलाब का जो अत्तर निकलता है उसका नाम है रूहे गुलाब। हम्म, रूह माना क्या है? आत्मा नहीं है। ये हमने अभी लगा इस शरीर रूपी फूल के अंदर, ये फूल जीवन, उसके अंदर जो आत्मा है वो एक सेंट है, हम्म, मतलब जीवन का खुशबू है। तो इसके लिए हम आत्मा समझते हैं, आत्मा नहीं है। रूहे गुलाब, गुलाब का जो खुशबू है, सेंट निकलता है, तो वो रूह है। तो यहाँ बाबा ने कहा वो रूहानियत क्यों नहीं रहती है? वो किसके अंदर रहना चाहिए? शरीर के अंदर तो नहीं, आत्मा को ये समझ चाहिए मैं भगवान का संतान। तो सब भी जो भी संसार में है वो सब भगवान के बच्चे हैं। ये अगर समझे, वस्तु व्यक्ति वैभव, इसलिए कहा प्रकृति में दो ही चीज है, प्रकृति और पुरुष, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये प्रकृति भी क्या है? उसके अंदर हम्म, भी दो है, प्राणी वनस्पति और
मनुष्य, ये तीन है। तो ये सारे भगवान की रचना, वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार और एक भगवान, ये बुद्धि के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ये बुद्धि में बैठता है। नहीं तो ये दुनिया वालों को ये पता नहीं, कारण दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया। मन मना भाव, मन लगाओ। इस ईश्वर, साइंस ने भी कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, सारे शास्त्रों ने, सबने, वेदों में, सब जगह पर मन बुद्धि का ज्ञान ही नहीं। सिर्फ एक भारत में माताएं मंदिर में जाएंगी तो कहते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं बुद्धिदाता निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के बुद्धि का ज्ञान दे रहा है। तो क्योंकि ये ज्ञान सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, जब बुद्धि के अंदर समझ में आता है तब परिवर्तन आता है। तो हमें समझ में आया कि ये सब ईश्वर की रचना है, शिव बाबा की रचना है, मेरी नहीं, किसी के लिए नहीं है। तो मैं आकर्षण में होता हूँ। तभी तो भाई साहब कहते हैं कि मन योग नहीं कहते, बुद्धि योग परमात्मा में लगा। हाँ, मतलब अभी अभी होते होते ही संकल्प आया कि कभी भी बाबा मन योग की बात नहीं करता है, बुद्धि का योग परमात्मा के साथ। कारण कारण स्वामी विवेकानंद ने, पतंजलि ने राजयोग सिखाया है। तो शिव हम्म। बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? हम्म। तो उधर मन की बात है, यहाँ बाबा ने याद शब्द यूज किया। याद जो है, दिल से याद करो। याद जो शब्द है वो बुद्धि का है, मन को याद नहीं रखता है। तो दिल बुद्धि है, दिल से मुझे याद करो, तन से काम करते रहो, बुद्धि के अंदर मई रहे कि शिव बाबा कौन, वो कहाँ रहता है, वो क्या कहता है, वो उसके पास क्या है। जैसे कल कहा था कि आप कहते हो शिव बाबा कौन है, उसके पास क्या है, सर्वशक्तियां है। तो सर्वशक्तिवान को याद करते हो तो पाप भस्म हो जाएगा। नहीं तो साधु सन्यासी भी ब्रह्मांड को याद करते हैं, निर्वाण धाम को याद करते हैं, लेकिन निर्वाण धाम में रहने वाला कौन? वो सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? फिर आएगा, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। कहते वो भोलानाथ है, वो जो चाहे कर सकता है। नहीं, मेरे पास 8 शक्तियां हैं मुख्य। तो अष्ट रतन बनते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ये सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर पीएचडी करना है। इन 8 शक्तियों के ऊपर अगर आप पीएचडी करते हो, अष्ट रतन कहते हैं। तो विश्व महाराजन है। तो ये बुद्धि का काम है यहाँ, इसलिए दिल से याद शब्द यूज किया है। और बुद्धि के अंदर महसूस होने के बाद वो ये सही ये गलत ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे शरीर को बुद्धि चलाती है। देखो, रात को आंखें बंद करके हम सोए, कौन देखता है? ये बुद्धि नेत्र देखता है, वो जागती ज्योत है। तब मरने के बाद भी दीपक जला के रखता है, तो चैतन्य शक्ति है। तो तब का सत चित्त आनंद, चित्त में चैतन्य है। तो वैसे जैसे आपने शक्तियों की बात कही और गुणों की बात कही, श्रीमत की बात कही और मैंपन से दूर होके, तो ये सारे गुण तो हमको लगता है कि एक जो फरिश्ता होता है, उस फरिश्ते में ये गुण सारे विद्यमान होते हैं। और कुछ समय पूर्व अगर हम साकार मुरली देखें, अव्यक्त मुरली देखें, तो बाबा ने कहा कि अगर कोई आपसे पूछे आपका हाल कैसा है, तो आप कहो कि हमारा हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। तो जो आज की मुरली है और स्पार्क विंग का जो दिल्ली जो उनका प्रोजेक्ट है, आदि स्वरूप, और उस आदि स्वरूप में अगर हम देखें तो जो गुण बाबा ने कहा, उस गुण में हल्कापन कहा। और हल्केपन को जब भी हम याद करते हैं तो एक फरिश्ता सामने आता है। तो बाबा ने जैसे कहा कि बाबा ने मुरली में जैसे ये कहा कि एक तो बिल्कुल हल्का, फरिश्ते में क्या विशेषता होती है, एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसे अपनी स्थिति बना सकेगा। तो अनासक्त होने के लिए हल्केपन को बाबा ने क्यों कहा? अनासक्त से हल्कापन का क्या अभिप्राय है?
यस, अभी आपने कहा हल्का फरिश्ता का निशानी है। तो फरिश्ता कौन कौन बनता है? जो ज्ञान योग और सेवा से अपने विकर्म विनाश करता है, कर्मातीत बनता है। तो कर्मातीत कौन? जिसको कम से कम 1 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आते, अर्थात उन्होंने अंदर के विकर्म विनाश कर लिया है, उसका नाम फरिश्ता। वो कर्मातीत तो हल्का है। भारी कौन करता है? बुरे स्वप्न आए, मन में काम क्रोध के संकल्प आए, भारीपन है। उसको दिल नहीं लगता है कर्म में, सेवा में, किधर भी। योग में बैठो नींद आ जाती है, मुरली में बैठो गलत विचार चलते हैं, क्योंकि अंदर पाप है। तो कर फरिश्ता शब्द आने से पहले कर्मातीत, ज्ञान, योग और सेवा, ये तीनों से हम अंदर की सफाई करते हैं। तो अंदर अगर क्या प्रूफ? तो तब मिनिमम 1 महीने तक, नहीं तो 4 प्रकार के स्वप्न होते हैं, तो उसमें 2 काम और क्रोध के स्वप्न मनुष्य को पतित बनाता है। अगर कोई कहता है मैं पवित्र हूं, मैं फरिश्ता हूं, प्रूफ मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं है, वो कह सकता है पवित्र है, फरिश्ता है, हल्का है, कोई भारीपन नहीं है, कोई गलत विचार ही नहीं है, हर्षित है, प्रसन्न है, उसको मैं मेरा कोई आकर्षित नहीं करता है। वो प्रकृति जीत है, संस्कार पर जीत लिया उसने, क्योंकि है ही नहीं, मिटा दिया। तो हल्का है, संस्कार, ये पाप, बुरे विचार, बुरे स्वप्न, वो मनुष्य को भारी करता है। क्योंकि आत्मा ये प्रकृति के अधीन नहीं रहना चाहता। प्रकृति जीत है, स्वतंत्र है वो। ये प्रकृति में आना मीन्स जेल में आ गया। तो ये प्रकृति के संस्कार, वस्तु, व्यक्ति, वैभव आकर्षित करता है, उसके बंधन में है, स्वतंत्रता में महसूस नहीं करता, तो भारीपन है। तो भारीपन का अलग अलग भाषा, दिल नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, मुरली याद नहीं रहता, सेवा करने में इच्छा नहीं है। अगर करता भी है, ये मेरा, मैं करता हूं, मेरा मेरा अधिकार, मैं, ये सब आ रहा है। तो कर्म बंधन में आता है, पहले कर्म बंधन में है और बंधन बढ़ाता है, तब का हल्का रहना चाहिए। तो वो कर्मातीत अवस्था अगर है, इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता। फरिश्ता। हाँ, और यहाँ तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो बाबा ने यहाँ पे कहा है सर कि इन 4 बातों में मतलब संकल्पों में भी हल्का, वाणी में भी हल्का, कर्म में भी हल्का और संबंध में भी हल्का। तो अगर हम संकल्पों में हल्के हैं तो वाणी, कर्म और संबंध, मुझे लगता है अपने आप ही हम ये ये चारों सब बात हो जाएंगे। कर ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अगर पाएंगे। अंदर आपकी सफाई है तो अच्छे विचार चलेंगे ना, अच्छी दृष्टि, अच्छे बोल, अच्छे कर्म, अच्छे संबंध, उसको व्यक्ति कोई भी आकर्षित नहीं करेगा। सोने का हिरण भी नहीं, कुछ कोई भी आने दो, कोई भी आकर उसको कुछ नहीं चाहिए, कि अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। तो अंदर जो मन में जो संकल्प चल रहा है, क्योंकि अंदर है। तो रिजल्ट जैसे बाबा ने, आपने भी कहा और बाबा ने भी कहा कि जो परिस्थिति सामने आएगी उसको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेगा। ये हाँ, क्यों फरिश्तेपन क्यों की निर्णय बात। करेगा? निर्णय क्यों करेगा बताओ? हलचल नहीं है, उलझन नहीं, कौन नहीं सी है, हलचल, कौन सी हलचल? किसी भी संकल्पों में हलचल नहीं है। नहीं, संकल्प नहीं, निर्णय कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि। उसकी बुद्धि ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ है, मक्खी भी सामने आया दिखाई देता है, हम्म। कोई भी परिस्थिति है तुरंत दिखाई देता है, क्या करूं, क्विक निर्णय करता है। क्यों? बुद्धि के पीछे संस्कार है, कोई अंदर पाप नहीं है। उसको कहा दिव्य बुद्धि। स्वच्छ अर्जुन को दिखाया, दिव्य बुद्धि देता हूं, तब उसने देखा, नहीं तो उसके अंदर भी पाप था। तो हमारी बुद्धि, परिस्थिति, व्यक्ति आता है, निर्णय नहीं ले सकती, उसको की शक्ति। अभी शक्ति। आपको देखकर मैं कैसे परखूं, ये बहन जी बहुत अच्छी है, नहीं इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं, हम बोल देते हैं ये ठीक नहीं, कैसे कहा आपने, ये हीरा है, ये पत्थर है। तो यहाँ परखने की शक्ति है। विधि बताओ, परखने की विधि कैसे समझे? मैंने पहले सुना था, जब परखने की बाबा ने विधि दिया, सिंपल। आज आज अगर आपके सामने कोई कोर्स करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है,
आप राइट। उसको कैसे परखेंगे? ये अच्छा व्यक्ति है, इसका दिल स्वच्छ है कि साफ है कि नहीं है? सिंपल है। सिर्फ एक ही स्मृति से वृत्ति, दृष्टि, कृति। तो स्मृति वाली बुद्धि, मुझे बुद्धि में याद है मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये समझ कर अगर आप सामने आई और मैं आपको देखता हूं, एक सेकंड के अंदर आप दृष्टि नीचे करती, इधर उधर करती, तब समझना दाल में कुछ काला है। इनके नजदीक नहीं जाओ, ये ठीक नहीं, दिल साफ नहीं है। अगर मुझे ये स्मृति है मैं कौन, कोई भी सामने आते एक सेकंड दृष्टि देते ही उस सामने वाला दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, समझना दिल साफ है। उनके नजदीक जाओ, उनके संबंध संपर्क में आओ, तो उनका अंदर और बाहर समान है। ये आज कलयुग दुनिया में परखने की शक्ति कहते हैं। तब बाबा ने कहा हर जगह पर दृष्टि, खाना आया दृष्टि दे दो, सिर्फ दृष्टि नहीं, स्मृति युक्त दृष्टि। मैं कौन, शिव बाबा आप मुझे खाना खिला रहे हो, आप ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, आप जो खिलाएंगे आप पवित्रता के सागर हो। ये स्मृति आई और दृष्टि देख रहे हो, तो अगर कुछ अन्न में गलत है आपको विचार आएगा ये नहीं खाना, तब कहा दृष्टि दे के खाओ। गुलजार दादी बोलती थी पानी भी आया तो दृष्टि दे दो, सिर्फ दृष्टि नहीं, स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति से दृष्टि। दृष्टि। तो कोई बाबा ने व्यक्ति, पीछे भी मुरली में बाबा ने कहा ना कि अगर हमारी तीन बातों पर, मतलब एक रॉयल्टी के लिए बाबा ने जैसे कहा कि अगर आप थोड़े दिन पहले ही मुरली में आया कि अपनी दृष्टि, वृत्ति, दृष्टि और कृति, मतलब वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भावना। नहीं आप जो कहने जा रही थी वो ये है, इसके पहले वाले मुरली में बाबा ने कहा रविवार को राज ऋषि शब्द, राजा कौन और ऋषि कौन? तो ये सत्युग में तो राजा है, वहां ऋषि नहीं है। कलयुग में राजा भी नहीं, ऋषि भी नहीं, धन संपत्ति बहुत कुछ है, लेकिन दर्द दुख संपत्ति है, दर्द है। तो संगम पर जब बाप आके शिक्षा देता है, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन आप कभी नहीं कहते मेरा है, वैरागी है, मेरा नहीं है ये सब भगवान की अमानत। तो वो ऋषि है, उसके कारण उनके स्वभाव सरल, हल्का, कोई भी आने दो मेरा नहीं है ये। तो इसको कहा राज ऋषि। तो यहां भी सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं, तो तब का अमानत समझो, सामने वाला भी ये भगवान, ये भगवान की अमानत का है। बहुत सुंदर भाई साहब, मुरली बहुत अच्छी है और लगता है कि बस जब बड़े सामने आते हैं, आप सब सामने आते हैं, तो लगता जाता है कि हम बात करते जाएं। और क्योंकि ज्ञान के मनन से, मंथन से योग की स्थिति भी मजबूत बनती है। दादियां ऐसे हमें बोलते थे और सुनते भी हैं बाबा से। तो और आगे चलते हैं, क्योंकि फरिश्ते एक की बार बात। बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा रूहानियत क्यों नहीं रहती है ना, रूहानियत ये क्यों रहती नहीं, इसकी कमी है। वफादार, ईमानदार की कमी है, वफादार नहीं है। क्योंकि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, ईमानदार किसकी मैं कर रहा हूँ। जैसे एक कुत्ता भी ईमानदार है, मालिक के बगैर एक सेकंड भी दर नहीं करेगा। राइट। बच्चे भी माँ के गोदी में, बच्चों को कुछ दे दो वो बच्चा नहीं लेगा, माँ को देखेगा, ईमानदार। अगर यहाँ भी ये शिव बाबा की अमानत है, रूहानियत क्यों नहीं रहती, मैं और मेरा, तो वहां उसके कारण वो रूहानियत नहीं है। जो रूहानियत नहीं मीन्स आपके कर्मों में वो आकर्षण है, वो खुशबू नहीं है। फूल है लेकिन वो खींचता नहीं, देखो फूल कहीं भी खिल रहा है, खींचता है खुशबू। तो वो हमारे बाबा ने कहा आपके कर्म आकर्षित करें, वो रूहानियत, वो पवित्र। बहुत सुंदर। तो वैसे जैसे बहुत सुंदर हम डेफिनेशन पे आते जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों से भी आप देखते आ रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी बाबा, बार बार हम इस चीज को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। तो अनासक्त जितना हम होते जा रहे हैं, उतना हम अमानत
जो चीजें हैं, बाबा ने कहा अनासक्त बनना है तो अमानत समझें उस चीज को, बाबा की है, दी है और खत्म हो गई। तो इसमें बाबा ने एक शब्द कहा कि जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ऐसी भी स्थिति होगी, जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, ब्रेक पावरफुल हो। तो इसको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करिएगा, क्योंकि आप दादियों के साथ रहे, बड़ों के साथ रहे, कैसे करते थे बड़े? यहाँ क्या पता है, पहले आपने कहा अनासक्त। अनासक्त कौन और आसक्त कौन? मैं हम्म। आपको अपना अनुभव बताता हूँ यहाँ। हम्म। कि जब दीदी मनमोहिनी थी मधुबन, तो एक दिन शुरू में 1980 दादी 83 को शरीर छोड़ा, उसके पहले 79 80 81 के अंदर, तो किसी ने दीदी के पास 5 सोने की चेन बनाया, उसके अंदर शिव बाबा के लॉकेट था, तो लाके दीदी को दिया। तो दीदी ने मुझे बुलाया, कहा इनको अलग अलग प्लास्टिक में पैक करके ले आना। मैं पैक करके लेके गया, और तब तक दीदी 10 बज गए थे। दीदी नाश्ता करने के बाद वहीं लेटी थी, बीच में पर्दा होता था दीदी के कमरे में, दीदी मनमोहिनी। तो मैं गया तो ग्लास का टेबल था, टेबल पर रखा, ये सोने का है, मेटल है, तो टक आवाज आया। अरे इतना जल्दी बना के लेके आया, दीदी आप सो जाओ, मैं इधर रखा है। नहीं, उठ के आ गई, उधर का उधर ही। और एक खोला, खोल के कहा ये बहुत सुंदर चीज है, ये आपके गले के लिए। दीदी मैंने कभी सोना नहीं पहना, मैं पहनता नहीं। आप नहीं पहनते हो? दीदी पहनाती है आपको। दीदी ने ऐसे करके गले तक लाया। हमने कहा दीदी मैंने कभी नहीं पहना, नहीं मैं पहनता नहीं हूँ। नहीं दीदी पहनाती है। हमने नहीं पहना। आया बाहर, बाहर आने के बाद विचार आया, ये मेरी परीक्षा थी। क्या सोने का ऐसा कुछ आहार देखकर आपके मन में इच्छा, ये अनासक्त। तब हम्म। दीदी के स्टोर में इधर सोना पैसा आता, ये आता है, यशु दादी भी ये ले लो, ये उधर रखो। दादी के पास कभी कभी कुछ सामान आता है, स्टोर में जाओ, कहीं भी जाओ, अनासक्त। अगर इच्छा है, कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति मधुबन है, तो राज दरबार है, सब कुछ है। अगर किसी प्रकार की इच्छा है, क्योंकि आत्मा अभी तक तृप्त नहीं है, वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान की इच्छा है, तो वो अनासक्त नहीं हो सकता। उसको आकर्षण होगा, वो उठाएगा। अगर रसगुल्ला देखा, मुंह में पानी आएगा, इच्छा है। किसी व्यक्ति को देखा, दृष्टि जाएंगी, आसक्ति है। वो मुझे पूछता है, क्या मेरे अंदर कोई इच्छा? ये मेरे एक ने बहुत सारे एक एग्जाम्पल बताया आपको, कि अनासक्त वृत्ति उधर किधर भी नजर नहीं जाती है। एसएमएल में, मैनेजमेंट में एक एग्जाम्पल देते हैं कि राजा के दरवाजे कुर्सी पर जाके बैठना है, उसके बीच में सारे 5 चीजें रखते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव। और एक व्यक्ति आता है, अरे वो सोना देखकर वहां नजर जाती है, उधर अटक जाता है। एक व्यक्ति आता है, कहीं भी नजर, सीधा सिंहासन पर जाके बैठता है, अनासक्त। ये परीक्षा, इसको हम माया का। तो यहां भी अगर है, तो आप कर्म के अंदर भारीपन, आचरण में के अंदर आपके, क्योंकि कोई इच्छाएं है, निस्वार्थ निष्पक्ष हल्के होकर के कर्म नहीं कर सकते, आसक्ति है। तो आसक्ति वाला कभी भी वफादार ईमानदार नहीं बन सकता है। वो हल्का नहीं रह सकता है, ओपन नहीं रह सकता है, खुला नहीं रह सकता है। इसलिए भारत के नक्शे पर श्री कृष्ण दिखाया, सदा मुस्कुराता हुआ, लाइट बांसुरी बजाता हुआ, उसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। नहीं तो ज्ञान नहीं, और कोई इच्छा है, वो भारी रहेगा, मुस्कुराता हुआ नहीं, लाइट नहीं है। तो फरिश्ता बनना चाहते चाहते हो, या हल्कापन चाहते हो, अनासक्त चाहते हो, तो वो ही नंबर 1 पवित्र है। उसके कर्म श्रेष्ठ है, दिव्य है। उसके कर्मों से औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे इनके जैसे बनना चाहिए। तो कर्म ही आपकी रूहानियत दिखाता है, आकर्षण करता है और खींचता है।
तो तब बाबा ने कहा ऐसे पूजनीय बनो, आपके कर्म पूजन के योग्य बने, गायन योग्य बने, ऐसे देवता बनाता है। तो जैसे बहुत सुंदर भाई साहब, समय की सीमा बहुत कम होती है, कम तो नहीं कह सकते, आप पहले से एपिसोड को थोड़ा दिल शॉर्ट दिल करें। बड़ा, दिल बड़ा है तो समय भी बड़ा है। लेकिन हाँ ठीक है कि समय के अनुसार हम देखते हैं। और लास्ट अनासक्त की बात चल रही है तो मन में आ रहा है कि सच में हमें बहुत कुछ पुरुषार्थ के लिए करना है, और बाबा जो कह रहा है, हम समर्पित बच्चे हैं, तो हम भी आप भी, तो मन और तन इन दोनों को तो हम बिल्कुल ही इसको अमानत समझ के हम चलते चलें। और लास्ट में बाबा ने कहा क्योंकि संगठन में रहते हैं, चाहे गृहस्थी भी हैं या हम बाबा के घर रहते हैं, तो संगठन में तो रहते ही हैं। और आप तो बड़े संगठन में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, तो बाबा ने संगठन के लिए भी बहुत अच्छी बात इस हल्केपन की मुरली में और अनासक्त की मुरली में बताई कि संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होती है। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे, तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनो। तो बाबा ने जो ये कहा कि जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे, तब सर्विस की सफलता होगी। यहाँ आपने एक बात रख दिया, तो एक मन को अमानत कैसे समझो, तन हम्म। की बात। मन मेरे हाथ में है क्या? मैं जो चाहो विचार कर सकता है क्या? नहीं। मन किसी के हाथ में नहीं, मन जीत जगत जीत का। अब पहले प्रश्न आता है कि मन को अमानत कैसे समझो। हम्म। मैं यूज नहीं करूं तो मैं थोड़ी करता हूं, मुझे पूछ के थोड़ी विचार आता है। तो उसके लिए क्या तरीका है मन अमानत समझने के? भगवान के, मेरा नहीं, उसकी विधि चाहिए, अपने अपने होगा। पहले उसकी विधि चाहिए। अगर मैंने मुरली सुनी, एक मुरली के पॉइंट सारे दिन में, जो आपने कहा संगठन सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, तो मुझे अपने आप खाली छोड़ना है नहीं, मन को मुरली के पॉइंट रखना है। और ये जो भी मिले, नाश्ता करने मिले, खाकर सेवा करते में कोई मिला, रास्ते पर चलते हुए मिला, भाई जी ओम शांति। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, उसके बाद एक दो मिनट एक्सप्लेन करने लगा, और एक दो मिनट के बाद और कोई मिल गया। अगर मैं ऐसे अपने मन को सवेरे से रात तक कोशिश करूं, प्लान करूं, मैक्सिमम 100% नहीं होगा, 5%, 50%, अगर ये बुद्धि के अंदर धारणा रखूं, मुझे कोई भी मिले, मैं उनको आज मूल्य के पॉइंट सुनूं। तब कह के मन को भी आप अमानत समझ के भगवान के श्रीमत के अनुसार यूज कर रहे हो। नहीं तो हम आगे से कोई मिला, उसके साथ इधर उधर की बात कर रहे हैं, व्यर्थ बात करते हैं, तो संगठन में कैसे होगा? तो आप कहते कुछ है, मन को अमानत समझो, तो मन के अंदर मनमत से अपने अनुसार चला रहे हो। तो मन को भी अमानत समझते हो भगवान का, तो उसकी श्रीमत ये है ज्ञान। वो सवेरे से रात तक कितने लोग मुझे मिले, उनको मैं मुरली के पाठ सुना, पूछना है। वो नहीं पूछेंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा धर्म है, मुझे यही बेचना है, मेरा यही कर्म है। तो जो भी सवेरे से शाम तक किसका फोन आया, कोई व्यक्ति मिला, अगर इस प्रकार मैं अगर रखता हूं, तो मन को जीत सकते हैं, अमानत समझ के यूज कर सकते हैं। प्लानिंग चाहिए। अगर ये है तो संगठन में सब कहेंगे ये तो एक विशेष आत्मा है, कभी भी कहो मुस्कुराता रहता है, कभी भी ज्ञान ही सुनाता है, कोई भी इधर उधर की बात ही नहीं करता, वो भी प्रसन्न, उससे सभी प्रसन्न हो सकते हैं। इसको संगठन को मजबूत बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, एक मत रखने के लिए, किसी को पान का बीड़ा उठाना पड़ता है। हम्म। सारी अंगुली एक जैसे नहीं होती है, हम्म। तो पांचों अंगुली का संगठन चाहिए। तो एक को बीड़ा उठाना, मुझे ये करना है, उसके सामने परिस्थिति आएंगी, सब उसको इग्नोर भी करेंगे, अरे एक ऐसा ज्ञान ही सुनाता है, कुछ बात ही नहीं करता, इधर उधर किसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको दीदी दादी प्रकाश पुणे बोलती थी शुरू में, ये तो सन्यासी है। तो कभी भी पिकनिक में जाती थी, कहती थी चलो दादी अभी एक सेवा है ना, ये काम है, अरे ये कभी भी बुलाओ, ये सन्यासी, इसको किसी इंटरेस्ट ही नहीं है। जब भी दादी इस बार कही जाती थी दिन में, कहती चलो
तो ऐसे भी लोग कहेंगे, लगेगा आपको, लेकिन आपने लक्ष्य रखा तन और मन भगवान के अलावा और कोई बात नहीं करनी, तो लक्ष्य where there is a will, there is a way। हो बहुत सकता है। सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब। मुरली तो बहुत गहरी है। और मन को कैसे अमानत समझे, और संगठन में जैसे आप भी रहते हैं, परिवार मतलब बड़े बाप बड़े मधुबन घर में रहते हैं, तो बातें तो अपने नीचे आती हैं, लेकिन उससे हम अपने को इफेक्ट ना करें, इन्फ्लुएंस में ना आए। और बाबा हमारा साथी है, उसको हम मान के उसको प्यार से उसके साथ चलते रहें। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर मुरली का मनन चिंतन जो आपका था, आपने हमारे बीच में रखा। और गृहस्थियों के लिए जो परिवार में है, उनके लिए धन को भी अमानत हम समझ के चले, ये भी हमें बताया। तो मन, और धन भी नहीं, परिवार भी, बच्चे परिवार, भी भगवान के हैं। मेरा बेटा नहीं, ये मेरा पति नहीं, ये मेरा घर नहीं, कल आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। ये बुद्धि राइट, के अंदर धारणा, ये सब क्या है, आध्यात्मिक है। ये किसी को बताने के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की बुद्धि मिली हमको, उस बुद्धि के अंदर मैंने क्या भरा, मेरा कुछ नहीं है। ये समझ के सब कुछ रखो अपने पास, गाड़ी घोड़ा सब कुछ रखो, बुद्धि के अंदर मेरा नहीं, इतना ही है। तो ये वैराग्य वृत्ति है। बहुत सुंदर वैसे, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही हम प्यारे बाप दादा को भी थैंक्स करते हैं कि आप सब निमित्त बनते हैं, और इस चैनल पर, ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सुंदर मुरलियों का मंथन जो लॉकडाउन से चलता आ रहा है, बहुत सारे भाई बहन रामनाथ भाई इसका बेनिफिट लेते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका रह गया हो जो हम नहीं पूछ पाए हो मुरली से रिलेटेड, आप जरूर हमें 9650692110 पे भेज सकते हैं, या प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है, आदरणीय आशा दीदी को भी हम वो प्रश्न रेफर कर सकते हैं। ओम शांति। फिर दोबारा जल्दी से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जो अनासक्त होने की बात बाबा ने हमें बताई, बड़ों ने हमें समझाई, हम उसको अपने घर में परिवार में प्रैक्टिस जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति।